हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लास्ट 6 मंथ करेंट अफेयर्स टॉप 500 तो दोस्तों नहीं है, कुछ कम है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने सिल्वर 89.45 मीटर दूर जेवलिन फेंका। और गोल्ड मेडल दोस्तों इसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। मेज़बानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ और शुभंकर मस्कट ओलंपिक फ्रीज एक फ्रीजियन कैंप था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों स्पेन को हराकर। महानिदेशक अस्पताल सेवा का पदभार सशस्त्र बल का पदभार हाल ही में किसने संभाला है। तो वाइस एडमिरल अनुपम कपूर ने। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई। तो दोस्तों 35 गांवों को मान्यता दी गई है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया। तो दोस्तों 50 किलोग्राम भार में अयोग्य घोषित किया गया। इसमें विनेश फोगाट का 100 ग्राम वेट ज़्यादा था। पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है। तो के कैलाशनाथन ने शपथ लिया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है। सतत भविष्य की बुनाई। किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण साहित्य पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। तो दोस्तों उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का महामहिम ने दौरा किया है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता। तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने यह ग्रैंड प्रिक्स जीता। PEN पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह दोस्तों अरुंधति राय ऑडिग और अटल लेखन के लिए इनको सम्मानित किया गया है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं। तो यह दोस्तों कपिल देव बने हैं। भारत का सबसे बुजुर्ग स्लाथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया है। तो दोस्तों भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया है। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में किया गया है। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है। तो दोस्तों जनरल VK सिंह ने किया है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है। तो दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन को यह अवार्ड मिला है। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया। तो दोस्तों पर्वत प्रहार का अभ्यास का आयोजन किया। RBI ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट कितना है दोस्तों। तो 6.50%। ये दोस्तों मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज है। महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है। तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है। तो दोस्तों यह नई दिल्ली में खुला है। ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है। तो यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्य पुलिस ने लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बन गया है। तो यह बांग्लादेश बन गया है। बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो दोस्तों यह ढाका में आयोजित हुई है। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का है। किसने इटालियन ओपन 2024 का एकल खिताब जीता है। तो दोस्तों अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये मेल हैं तथा ईगा स्विटेक ये फीमेल हैं। किस राज्य की ज्योति रात्रे 52 वर्ष माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई हैं। तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश की। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता। तो दोस्तों यह चीन ने जीता है। किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है। तो यूक्रेन ने किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा है। भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है। तो यह दोस्तों मलेशिया में किया गया है। भारतीय फार्मा मानक को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है। तो यह निकारागुआ बना है।
किस महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर प्रदीप महाजन को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों 4,11,222। ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लॉन्च किसने किया है? तो अमित शाह ने इसका लॉन्च किया है। उसके बाद पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वाल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? तो यह स्वीडन के रहने वाले हैं। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? तो यह मनु भाकर होंगी। भारत की ध्वजवाहक स्टार्टिंग में कौन था? तो पीवी सिंधु और शरद कमल थे। असम में कितने करोड़ में बनने वाला सेमीकंडक्टर प्लांट का हुआ भूमि पूजन? 27,000 करोड़। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो शास्त्रीय नृत्य में प्रसिद्धि हासिल की थी। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो यह नोवाक जोकोविच ने जीता। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह क्रिस्टीना पिजकोवा ने यह खिताब जीता। बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है। यह भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रित्जगर पुरस्कार 2024 किसने जीता? रिकेन यामामोटो ने जीता है। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह इम्फाल में आयोजित किया गया था। किस सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालमा योजना शुरू किया है? तो यह तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो कुशीनगर में इसका शिलान्यास किया गया है। हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो यह भारत की रैंक 39वीं है और इसमें नंबर 1 पे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन और जापान है। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी मिला है। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लाइल्स किस देश के धावक हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसमें कार्लोस अल्कराज ने मेंस सिंगल्स में रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? तो यह दोस्तों कांस्य पदक जीता। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साधना सक्सेना नायर को नियुक्त किया गया है। किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विकास लखेरा ने पदभार ग्रहण किया है। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तो तीसरा है। रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? तो पेरिस ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने के बाद रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें 8वां रैंक है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं? तो यह दोस्तों तेल अवीव उड़ान रद्द कर दी गई है। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यह गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। IPF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को नियुक्त किया गया है। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को अध्यक्ष चुना गया है। मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की हैं? तो यह स्वर स्वामिनी आशा के नाम से बायोग्राफी लॉन्च की हैं। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला है। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो यह दोस्तों भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। यह आप पिक्चर देख सकते हैं इनका।
हाल ही में पूर्व सैनिक के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? तो भारतीय सेना ने शुरू की है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो दोस्तों पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? तो गुलाब चंद कटारिया ने शपथ ली है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रीति सूदन को चुना गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। किसे हाल ही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC स्थापित करने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो श्रीराम कैपिटल को मिली है। यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2024 हाल ही में किसे विधानसभा में पारित किया गया? किस विधानसभा में पारित किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पारित किया गया है। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो यह मनु भाकर हैं। ये दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल 2025 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यह किस देश में है? तो यह जापान में है। असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। मानिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई। वह किस खेल से जुड़ी? टेबल टेनिस से। कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत कितने अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो 19 परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 25,000 टोटल जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में RBI ने किस बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? EU स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? आइजोल मिजोरम में उद्घाटन किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन से बने हैं? तो यह जो रूट बने हैं। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार गंगवार को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन क्षेत्र को संरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ाना है। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस घोषणा किया है। सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? तो मनोज मित्तल ने संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो भारत को मिली है। हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में तेलंगाना राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? जिष्णुदेव वर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सिक्किम राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश माथुर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? रामेन डेका को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? तेलंगाना ने प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? अजिंक्य नाइक बने हैं। किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो नीता अंबानी को सदस्य चुना गया है। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों लंदन में आयोजित किया गया है। किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजिंक्य नाइक बने हैं। किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो यह दोस्तों नीता अंबानी को चुना गया है। विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह लंदन में आयोजित हुआ है। पेरिस के ग्रेवियन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो शाहरुख खान के सम्मान में जारी किया है। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम क्या बदल कर दिया गया? गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर ओलंपिक ब्रिज के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो इसके ध्वजवाहक अचत शरद कमल टेबल टेनिस और PV सिंधु बैडमिंटन ध्वजवाहक रहे हैं। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को
10% आरक्षण देने की घोषणा की है तो राजस्थान ने किया है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने व संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ? तो दोस्तों अमेरिका के बीच। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? तो श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर जीता। इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पेरिस में हुआ है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? अर्जेंटीना रहा है। किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो दोस्तों नासा ने किया है। भारत के T20 टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या को हटने के बाद बने हैं। चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? तो गुजरात में फैल रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना राज्य ने किया है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया? तो यह मलेशिया के सम्राट के रूप में इनका राज्याभिषेक किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो दोस्तों नासा ने किया है। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह दोस्तों अमेरिका रहा। भारत का स्थान इसमें चौथा था। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह दोस्तों सिंगापुर रहा। भारत का स्थान 82 है। 2024 के अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? एग्रीश्योर। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों महाराष्ट्र। विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों कार्लोस ने जीता है। कार्लोस अल्कराज एवं बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। विंबलडन 2024 पुरुष एवं महिला एकल खिताब कार्लोस अल्कराज एवं बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो स्पेन ने जीता है। कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? उत्तराखंड में खोली गई है। किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर जीता है। किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कजाकिस्तान में। किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉम एक्स लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल ने। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो 6% रही है। किसे जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? स्मृति मंधाना तथा जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर बने हैं। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे पहनाया गया है? तो केंजा लाइली को पहनाया गया है। भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति का बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो अबू धाबी में। 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुआ? डॉक्टर पूनम गुप्ता सलाहकार परिषद का संयोजक नियुक्त हुई हैं। BSF ने कहाँ ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? तो श्रीनगर में। किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? WHO। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? 25 जून को। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो प्यूमा ने किया है। किस नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। किसने प्रतिष्ठित हंस वान हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके चोकलिंगम तमिलनाडु को किया गया है। यूनेस्को किस राज्य में संकटग्रस्त मैनलैंड सीरो देखा गया है? तो असम में देखा गया है, रेमोना नेशनल पार्क में। किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता? स्वप्ना कलिंगल ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? निकिता मल्होत्रा को। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता। किस राज्य में धाई पूसम त्यौहार मनाया? तो दोस्तों तमिलनाडु। दोस्तों वीडियो कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो रणवीर कपूर एनिमल के लिए मिला और आलिया भट्ट को दोस्तों रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो 12th फेल को दिया गया है। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है।
किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह दोस्तों केटी पटनायक ने किया है। किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? तो केरल में सामने आया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। किस राज्य के शाही परिवार के कब्रगाह अहोम काल की मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों असम ने किया है। किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ध्रुव सितवाला ने जीता है। कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सुप्रीम कोर्ट का 10वां सदस्य बना है दोस्तों? तो बेलारूस बना है 10वां सदस्य। नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो का अगला महासचिव मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा है? तो चीन है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यह दोस्तों डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता? तो भारत ने जीता दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर। T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? तो संजना ठाकुर ने जीता है। हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो मझगांव डकयार्ड्स को दिया गया है। हाल ही में नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को दिया गया है। यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो के पॉप समूह को 17 को दोस्तों किया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो शेफाली वर्मा बन गई हैं। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियन टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? तो दोस्तों उड़ीसा के चांदीपुर में पूरा हुआ है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो बी साई प्रणीत ने किया है। कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो केरल लॉन्च करेगा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह कोलकाता में किया गया है। किसने पहली UEFA महिला नेशंस लीग जीती है? तो स्पेन ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को। किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता? तो जर्मनी ने जीता है। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस के। किस राज्य में कॉलेज फंगधानसी मिशन की शुरुआत हुई है? तो मणिपुर में हुई है। किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? तो रूस ने संभाली है। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो दोस्तों पाकिस्तान ने। 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता? तो विश्वनाथन आनंद ने जीता है। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो हंगरी ने संभाली है। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह दोस्तों जिनेवा में किया गया है। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? तो यह दोस्तों असम में सचिवालय बना है। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो यह दोस्तों स्वीडन शीर्ष पे रहा है। भारत का स्थान 63वां है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह श्रीनगर में किया गया है। किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो भृतु हरि महताब को। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? तो कोझिकोड केरल बना है। किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो श्रीनगर को दिया गया है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो JP नड्डा को किया गया है। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं। संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? तो 642 मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया था। 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की। किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो स्लोवेनिया ने। किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो सिद्धलिंग पत्तन सेठी ने जीता है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो यह दोस्तों हंगरी में खुला है। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काज ने जीता है फ्रेंच ओपन 2024 का। किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024 जीता है? तो मैक्स वर्स्टपेन
वर्स्टप्पन ने जीता है। भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो यह उत्तर कोरिया ने किया है। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो नंदिनी कृष्णन ने किया है। अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल्स स्पॉन्सरशिप किसने हासिल की? तो टाटा ने किया। 19वां NAM नाम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो कंपाला युगांडा में शुरू हुआ है। 2024 के सूचनानुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है? तो केरल राज्य की भाषा है। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों JP नड्डा ने साहब ने किया है। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ साहब ने किया। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ताई तुजू यिंग ने जीता। भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो हांगकांग को पछाड़कर किया है। सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ज्योति रंधावा बनी है। भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डिजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं? तो 4000। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। किस देश की लेखिका जेनी एपेनबैंक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो जर्मनी ने। किस राज्य की ई-रिक्शा चालक आरती को UK की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश की। 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया है? बाली में। UAE की संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीज़ा मिला है? तो रजनीकांत को मिला है। पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बैंकॉक में। एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? तो पूर्णिमा सेठ ने किया। किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर ने घोषणा किया है। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो चंद्रकांत सतीजा ने जीता है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता मिली है? सेला सुरंग को मिली है। भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन बना है? IIM अहमदाबाद बना है। भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आगरा में किया है। किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? तो दोस्तों नेपाल में सबसे कम वृद्धि देखी गई है। किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? कायरन विल्सन ने जीता है। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। वैश्विक प्रेषण में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है दोस्तों? तो भारत बना है। किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो जर्मनी के कंपनी ने किया है। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। जारी वेल्थीएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में विश्व के सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों न्यूयॉर्क को किया गया है। भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय में किया गया। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किसने मिस टीन USA 2023 का खिताब लौटाया? भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव ने। जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया? नागालैंड में किया है। किसने 30वां सुल्तान अल्जान शाह ट्रॉफी जीता है? तो जापान ने। सुपर बेट रैपिड और बिल्ज टूर्नामेंट किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है सुपर बेट रैपिड और बिल्ज टूर्नामेंट। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो दोस्तों अर्जेंटीना को मिला है। किसे एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इमेरिटस ने। किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन
विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? दोस्तों गुवाहाटी करेगा। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है। भारत का स्थान इसमें 159वां रहा है। OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। किसने GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजय मिश्रा को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत के CAG ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षा के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के लेखा परीक्षा के साथ समझौता किया है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय लोक पद्धति का अपनाया है? तो पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो अरुणाचल में खोजी गई है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया? नोवाक जोकोविच को दिया गया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्पेन में किया गया है। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रीजा अकुला बनी है। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को किया गया है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो यह दोस्तों नीदरलैंड में। विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? नाइजीरिया ने किया है। किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार को त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030 तक ये लक्ष्य लिया गया है। किस सरकार ने वर्ष 2024-25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने कर दिया है। किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो रुपए ने किया है। खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1AI मॉडल की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? नईमा खातून। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितारा तानपुरा को GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र में। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो म्यांमार में। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? नेपाल की। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? जयराम शनमुगम को किया है। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? चीन ने। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? इजरायल ने। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? रस कूक ब्रिटिश बने हैं। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? हरिंदर सिंह को। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? तो यह दोस्तों ममता जी सागर कन्नड़ कवि को। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में EV निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन सी बनी गई है? सिट्रोएन। EV मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया के। किसने ACM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो AV विगडर्सन ने। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश। किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को चुना गया है। भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो नेपाल। ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? जो नोवाक जोकोविच। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु ने किया है। किसके द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सराह प्रारंभ किया गया है? WHO के द्वारा। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा से। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो केरल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो रोमानिया में किया गया है। DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का किया है। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो गुजरात में। अप्रैल 2024 का सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? आकाश तीर। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1,00,000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक।
जारी EIU के रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो सिंगापुर है। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? शाश्वत गोयनाका को। किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने। किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठन की गई है? DY चंद्रचूड़ के। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए QQIO 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या रखा गया था? शिवशक्ति। जारू हुरून रिसर्च के 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? मुंबई बना है। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? इसरो शुरू करेगा। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने। किसने टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता है? विजय जैन ने। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बेल्जियम में। मायामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो डेनियल कोलिंस ने जीता है। किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह दोस्तों रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 134वें स्थान पर रहा है। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो शीतल देवी को। पैरा तीरंदाज है ये। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? भुवनेश्वर में किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 शुरू आयोजित किया गया है? अमेरिका के बीच में। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सखी ऐप विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो बेगूसराय बन गया है। किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्षा को मिला है। किसने लोकतंत्र के लिए AI जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया ने किया है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 126वें स्थान पर है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? भाषा नेट ने किया है। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? एस्टैग, सिग्नल टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन और एडाप्शन ग्रुप। नैना जेम्स ने इंडियन ओपन जंप में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? वान गेथिंग बने हैं। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। किसने मीथेन सैट लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। कौन नाटो का 32वां सदस्य बना है? स्वीडन बना है। किसने किसान उपज निधि का अनुवारण किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? तो जैसलमेर में किया गया तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह दोस्तों बेंगलुरु में की गई है। प्रधानमंत्री ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल, ये दोस्तों मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में प्रधानमंत्री ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? असम में। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? सेशल्स में। किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? दिल्ली को। किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह दोस्तों द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? नीदरलैंड रहा है। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंजुला रामास्वामी को किया गया है। किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो ग्रीष्मट कुठार तथा रितिका चोपड़ा जीती हैं। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो मुंबई ने जीता है। फसाई द्वारा FSSAI फूड सेफ्टी एसोसिएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो दोस्तों 100 जेलों को। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने किया है। यह दोस्तों एलन मस्क की कंपनी है। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को ख़त्म किया है? तो असम में ख़त्म कर दिया गया है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? IIM शिलोंग में की जाएगी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना स्पेन में। वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गीता बत्रा को किया है। यह भारतीय मूल की हैं दोस्तों। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज बनी है। किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? 5%।
देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय मानिकराव खानविलकर। दोस्तों देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। किसने पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत किया है? रिलायंस ने किया है। कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो तेलंगाना ने। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिंग्री को जीआई टैग मिला है? तो यह दोस्तों उड़ीसा की। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। कौन सी राज्य सरकार MYUVA योजना शुरू करेगा? उत्तर प्रदेश। माई युवा। किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो टाइगर वुड्स को चुना गया है। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बन गया है। ज्योतिया राजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ढाका में किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ओपेनहाइमर ने जीता। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत की पहली जासूसी उपग्रह बनाया? तो TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? तो दुबई में किया गया। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत के पास है। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तुर्की ने बनाया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान को मिला है। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रचा है? अमेरिका की। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। यह दोस्तों रिपीट हो गया है। भारतीय मूल के पहले BBC द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह बने हैं। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में रखी गई है। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार ने। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है? ईरान ने कर दिया है। टाटा डिजिटल ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? नवीन तहलियानी को किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? निरंजन शाह के नाम पर। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो नासा ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारे लाल शर्मा को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लक्ष्मी नारायण सम्मानित किया गया है। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोलस मादुरो बने हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स का शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस में किस नदी पर किया गया? तो सीन नदी पर किया गया। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो 82। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो जयंत चौधरी ने किया है। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटक में हुआ। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम ने। किस देश ने मौत की सज़ा पाए 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा किया है? कतर ने। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पथुम निसांका बने हैं। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? उड़ीसा में। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करेगा? दुबई। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। किसने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो भारत ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 15 लाख कर दी गई है। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? उड़ीसा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना की शुरुआत की है? हरियाणा ने। 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? फ्रांस इमैनुअल मैक्रों।
किस देश के ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो कैमरून ने किया है। चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया है? तो नागालैंड में किया गया है। किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? न्यूरोलिंक देश ने लगाई है। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? 2024 को। देश का पहला तृतीय सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन में। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निखिल बाग को। ग्लेनगार्व स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह तमिलनाडु में किया गया है। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है? और उड़ीसा में। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? अभिनव बिंद्रा का। भारतीय UPI शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन सी है? तो फ्रांस है। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में किया गया। भुवनेश्वर में बारामूडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो दोस्तों BR अम्बेडकर के नाम पर। वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया। यह इजराइल में है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजियम एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो यह दिस मोमेंट ने जीता है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो लंदन बन गया है। ICC ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है? तो विराट कोहली को चुना है। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे? तो सऊदी अरब के हैं ये। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो डेनमार्क ने किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा? इंदौर तथा सूरत संयुक्त रूप से। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्यकृति सिंह। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की है? तो यह कर्नाटक की किया है। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है? तो सविता कंसवाल को दिया गया है। दक्षिणी नौसेना कमान की चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? उपुल कण्डू बने हैं। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? उपलू कंडू बने हैं। दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो केरल में किया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों का 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसे गोल्ड मेडल जीता है? योगेश सिंह ने जीता है। भारत और किस देश के नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या आयोजित किया गया है? थाईलैंड में किया गया है। किस मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? मैडसिन मार्स ने जीता है। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज़ को सेवा मुक्त किया है? तो चीता को सेवा मुक्त कर दिया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी को चुना गया है। महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ है। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? जापान की। कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल होगी? फारसी। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? रणधीर जायसवाल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में किया है।